मैं यहाँ रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आई हूँ। मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ, क्या गुणगान करूँ, मुझे खुद नहीं पता। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। मैं 4 साल से शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनती आ रही हूँ, पर आज तक कभी पंडाल में बैठ के नहीं सुनी। ये मेरा पहला मौका है जो मैं रेवाड़ी में पंडाल में बैठ के कथा सुन रही हूँ। कहते हैं कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने से जो मांगो वो मिल जाता है, पर भोले बाबा ने तो मुझ पे ऐसी कृपा करी कि बिना पंडाल में बैठे घर बैठे सुनने से मुझे बहुत कुछ दे दिया। कुछ महीनों पहले मेरे ससुर जी बीमार थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन तक का बोल दिया था, लेकिन हमने विश्वास करके सिर्फ भोले बाबा पे चढ़ाया हुआ जल उन्हें पिलाया और मेरे ससुर जी कुछ दिनों में ठीक हो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरे पति को हरनिया का ऑपरेशन तक बता दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट तक फिक्स कर दी, बट हमने विश्वास था, किया और अब भी है कि भोले बाबा का दिया हुआ जल चढ़ा के पिलाया उन्हें। उनका ऑपरेशन भी टल गया, पथरी थी वो भी ठीक हो गई, उसके बाद इन्फेक्शन था वो भी ठीक हो गया। और सबसे ज़्यादा तो मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूँ। 4 साल से स्लिप डिस्क की दिक्कत से परेशान थी। L3, L4, L5 और S1 मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी। मैं कुछ दिनों से तो ऐसी कंडीशन में थी कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना तक नहीं बना पाती थी, बेड रेस्ट पे थी बिल्कुल। पर क्या कहूँ और क्या ना कहूँ समझ में नहीं आता। बट आज अगर मैं खड़ी हूँ, आज मैं सारा काम करती हूँ, आज मैं पैदल चल सकती हूँ, आज मैं ज़मीन में बैठ सकती हूँ, आज मैं गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर सकती हूँ, घूम फिर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस भोले बाबा की वजह से। क्योंकि उसने मेरा विश्वास इतना पक्का किया कि आज मैं वहाँ से अपने बेटे को लेके आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए। 4 दिन पहले का एक्सपीरियंस बताती हूँ। 18 मार्च की शाम को मैंने मेरे पति से कहा मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने जाना है रेवाड़ी। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं सुबह मंदिर गई 19 मार्च को। मैंने सिर्फ बाबा से इतना ही कहा, बाबा अच्छा नहीं किया। बस थोड़ी देर बाद एक आंटी आई मंदिर में, बोली कथा सुनने चलेगी। कहते ना और क्या चाहिए। मैं कई कथा में कहा मैं चलूँगी। घर पे आई तो जो हमारी दुकान पे काम करता है वो बोला, भाभी गाड़ी जा रही है, कथा सुनने जाओगे? अब आप समझ सकते हो इस चीज़ से कि ये मेरा 19 मार्च का ताज़ा एक्सपीरियंस है और मैं रोज़ कथा सुनने आ रही हूँ। और 2 दिन तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी से भेजा है। अब आप लगा लो कि भोले बाबा देता है तो कैसे देता है, छप्पर फाड़ के देता है। प्रेरणा कैसे कह नहीं सकते कि मुझे प्रेरणा किसी ने दी। मेरी सावन के महीने में मेरी सास, ये लोग पहले से सुनते आ रहे थे मेरी फैमिली वाले, पर मुझे कहते ना ट्रस्ट नहीं था, तो मैं ट्रस्ट नहीं करती थी, मैं सुनती नहीं थी। मैं आज भी किसी को नहीं सुनती, सिर्फ एक प्रदीप मिश्रा जी को ही सुनती हूँ। उन्होंने सावन के महीने में जो ये करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, तो मेरी सास ने मुझसे कहा कर ले तू भी। मैं भी बैठ गई, लेकिन वो कहते ना हर मन से बैठना, मैं वैसे बैठी थी। बट थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने पूछा कि कैसे क्या है क्या नहीं है। फिर मैं चलती फिरती, मन किया तो ठीक है सुन ली, नहीं मन किया ठीक है नहीं सुनी। लेकिन मुझे कहते पॉजिटिव वाइब्रेशन आना, मुझे थोड़ा वो आने लगा। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैंने क्लिप्स सुनना शुरू किया। फिर क्लिप्स में थोड़ा और अच्छा लगने लगा। उनके बताए हुए 1-2 उपाय मैंने किए, उससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर मैंने थोड़ा सा विश्वास पक्का हुआ मेरा, और फिर मैंने कथा सुननी शुरू की। लेकिन हाँ, आज तक मैं सिर्फ फ़ोन पे ही सुनती आ रही थी। पहला मौका है कि मैं रेवाड़ी में पंडाल में बैठ के कथा सुनती, और जो मांगा है मुझे पता है भोले बाबा मुझे वैसे भी दे देगा, नहीं मांगूंगी तो भी दे देगा वो मुझे।